शिव की तीसरी आंख का रहस्य, क्या आप इसके बारे में जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव के माथे पर बनी तीसरी आंख आखिर किस लिए है? कहा जाता है जब ये आंख खुलती है तो सिर्फ कोई इंसान नहीं बल्कि पूरा संसार भी हिल सकता है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर शिव की तीसरी आंख में ऐसा क्या रहस्य छिपा हुआ है कि सब कुछ नष्ट हो जाता है? भगवान शिव की तीसरी आंख को केवल क्रोध का प्रतीक समझना पूरी कहानी नहीं है। सनातन परंपरा में शिव की तीसरी आंख को ज्ञान, चेतना और सत्य को देखने वाली आंख माना गया है। हमारी दो आंखें हैं, हमें बाहरी दुनिया दिखती है, लेकिन तीसरी आंख उस सत्य को देखने का प्रतीक है जो सामान्य आंखों से दिखाई नहीं देता। यानी जहां हमारी आंखें दुनिया को देखती हैं, कहीं शिव की तीसरी आंख सच्चाई को पहचानने का प्रतीक है। अब सवाल आता है, जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो क्या होता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। तभी कामदेव ने शिव की तपस्या भंग करने के लिए उन पर अपने प्रेम बाण का प्रयोग किया। शिव की तपस्या भंग हुई और जब उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली तो उससे निकली अग्नि ने कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन इस कथा का अर्थ केवल क्रोध नहीं है, ये संदेश देता है कि जब ज्ञान जागता है तो मोह, अहंकार, भ्रम नष्ट होने लगता है। इसलिए शिव की तीसरी आंख को विनाश के साथ साथ आत्मज्ञान का प्रतीक भी माना जाता है। और एक और गहरा रहस्य है कि शिव की तीसरी आंख माथे के बीच में है। ये हमें याद दिलाती है कि इंसान को केवल बाहरी चीजों के पीछे नहीं भागना चाहिए, बल्कि अपने अंदर के सत्य को भी पहचानना चाहिए। क्योंकि असली विनाश किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि अज्ञान, अहंकार और बुरे विचारों का होना चाहिए। इसलिए भगवान शिव की तीसरी आंख हमें डराने के लिए नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा संदेश देने के लिए है। जब ज्ञान की आंखें खुलती हैं तो अज्ञान का अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। अगर आपको ऐसी ही सनातन धर्म और भगवान से शिव से जुड़ी रहस्यमयी और रोचक जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि ऐसी ही अगली जानकारी आपसे मिस ना हो पाए। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। और बेल आइकन दबाना इसलिए जरूरी होता है कि अगर आपने सिर्फ सब्सक्राइब कर लिया और बेल आइकन नहीं दबाया तो मेरी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। हर हर महादेव।